रमन को क्रिकेट बहुत पसंद था। स्कूल से लौटते ही वो बैट लेकर गली में निकल पड़ता और जब तक अंधेरा न हो जाए गेंद को मारने और पकड़ने की धुन में मग्न रहता। लेकिन क्लास में जब फिजिक्स की किताबें खुलती तो उसे सब कुछ भारी, कठिन और बोरिंग लगने लगता। प्रोजेक्टाइल मोशन, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, इलास्टिसिटी, स्पीड, एनर्जी, वर्क, ये शब्द उसे कभी समझ नहीं आते। नंबर गिरते जा रहे थे, टीचर की शिकायतें बढ़ती जा रही थी। एक दिन टीचर ने असाइनमेंट दिया, अपने जीवन से फिजिक्स का कोई उदाहरण बताओ। रमन परेशान था, फिर भी अपनी नोटबुक में कुछ लिखने बैठ गया। उसने खुद से सवाल करना शुरू किया, जब मैं बॉल को हिट करता हूं तो क्यों वो ज्यादा दूर जाती है कभी कभी? अगर टाइमिंग चूक जाए तो शॉट क्यों खराब हो जाता है? जब तेज गेंदबाज बॉल डालता है तो बैट्समैन को पहले से क्यों तैयार रहना पड़ता है? तभी उसे समझ आने लगा, फोर्स वही था जो वो बल्ले से बॉल को देता था। न्यूटन का थर्ड लॉ हर शॉट में झलकता था, जितना बल बॉल को देते उतना ही रिएक्शन मिलता। वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, ये सब तो रोज की क्रिकेट में घटता था। प्रोजेक्टाइल मोशन समझ आया जब वो कवर ड्राइव लगाता। उसे महसूस हुआ उसका फिजिक्स क्रिकेट से बात कर रहा था। अब वो जब ग्राउंड पर खेलता तो हर बॉल, हर मूवमेंट को नई नजर से देखने लगा, एक खिलाड़ी की नहीं, एक खोजकर्ता की तरह। धीरे धीरे फिजिक्स उसकी समझ में आने लगा। अब किताब के सवाल उसे खेल के मैदान से जुड़ते दिखते। असाइनमेंट में उसने अपने क्रिकेट अनुभवों को जोड़कर फिजिक्स के सिद्धांतों को समझाया और पहली बार उसे पूरे नंबर मिले। उस दिन उसने महसूस किया, शायद फिजिक्स बोरिंग नहीं था, मैं ही अब तक उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। जब हम पढ़ाई को अपने जीवन से जोड़ते हैं तो हर विषय जिंदा हो उठता है। ज्ञान केवल किताबों में नहीं, हमारे खेल, अनुभव और जुनून में भी छुपा होता है। बस नजर चाहिए उसे पहचानने की।